कभी सोचा है कैसे एक फोन चार्जर किसी भी ब्रांड के फोन में एकदम सही बैठ जाता है, या कार का टायर बदलते वक्त नया टायर बिना किसी दिक्कत के फिट हो जाता है। हम इन चीजों को इतनी आसानी से मान लेते हैं जैसे ये तो होना ही था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की, एक अदृश्य इंजीनियरिंग की दुनिया छिपी है जो असल में हमारी आज की जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। अगर हमारे पास इतनी आधुनिक मशीनें हैं तो हम किसी भी चीज को, किसी भी पुर्जे को 100% परफेक्ट क्यों नहीं बना सकते? यही वो चुनौती है जिसके समाधान ने पूरी इंडस्ट्री की दुनिया ही बदल कर रख दी। देखिए, इस सवाल का जवाब एक बड़े ही दिलचस्प सच में छिपा है। हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में परफेक्ट या एकदम सटीक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये बस एक मिथक है। ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का, समझिए, एक अटल नियम है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, एक ही मशीन से एक ही वक्त पर बने दो पुर्जे भी अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो कभी भी 100% एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें थोड़ा बहुत बहुत मामूली सही पर अंतर जरूर होगा। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो है हम इंसानों की अपनी सीमाएं। मशीन को सेट करने वाला इंसान हर बार बिल्कुल एक ही जगह पर सेटिंग नहीं कर सकता। और दूसरा कारण है खुद मशीनें। वो भी तो परफेक्ट नहीं होती, उनके अंदर भी अपनी छोटी मोटी गलतियां होती हैं। तो इंजीनियरों ने सोचा, क्यों ना इस कमी से लड़ा जाए, इसे ही अपना हथियार बना लिया जाए। उन्होंने इस छोटी मोटी कमी से लड़ने के बजाय इसे संभालने का, इसे मैनेज करने का एक शानदार तरीका निकाला। एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इस कमी को न सिर्फ स्वीकार करता है बल्कि उसका इस्तेमाल करके भरोसेमंद चीजें बनाता है। और इस पूरे सिस्टम का हीरो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कोई गलती या कमी नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर तय की गई एक सीमा है। ये वो रेंज है जिसके अंदर बना कोई भी पुर्जा एकदम सही माना जाएगा। कह सकते हैं कि ये चलेगा का साइंटिफिक और इंजीनियर्ड रूप है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। टॉलरेंस का सीधा संबंध लागत से है। अगर टॉलरेंस बहुत ही कम रखा जाए, यानी बहुत ज्यादा सटीकता की मांग की जाए, तो ज्यादातर बने हुए पुर्जे बेकार हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, और इससे चीजों को बनाने का खर्च आसमान छूने लगेगा। इसलिए इंजीनियरों को हमेशा सटीकता और लागत के बीच एक सही संतुलन बनाना पड़ता है। अब देखिए, इस पूरी चीज को संभालने के लिए इंजीनियरों को एक नई भाषा की जरूरत पड़ी। एक ऐसी सटीक भाषा जिसमें किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही न हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी माप के 3 हिस्से होते हैं। पहला है बेसिक साइज, यानी हमारा लक्ष्य। मान लीजिए हमें 50 मिलीमीटर की कोई चीज बनानी है। फिर आती हैं साइज की सीमाएं, मतलब वो अधिकतम और न्यूनतम साइज जो स्वीकार किया जा सकता है, जैसे 50.1 और 49.9 मिलीमीटर। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है, जो इस मामले में 0.2 मिलीमीटर है, उसे ही टॉलरेंस जोन कहते हैं। तो अब इस भाषा का इस्तेमाल करके देखते हैं कि दो अलग अलग पुर्जे आपस में जुड़ते कैसे हैं। इसका असली जादू तब देखने को मिलता है जब दो चीजों को एक साथ फिट करना हो। मान लीजिए एक शाफ्ट है जिसे एक होल के अंदर जाना है। अब होल का अपना टॉलरेंस जोन होगा और शाफ्ट का अपना। इन दोनों जोन के बीच का जो रिश्ता है वही तय करता है कि वो दोनों आपस में कैसे फिट होंगे। इसी रिश्ते को इंजीनियरिंग की भाषा में फिट कहते हैं। मोटे तौर पर फिट्स 3 तरह के होते हैं। पहला है क्लियरेंस फिट। इसमें शाफ्ट हमेशा होल से थोड़ा छोटा होता है ताकि वो आज़ादी से घूम सके। दूसरा है ट्रांजिशन फिट, जहां टॉलरेंस जोन एक दूसरे पर थोड़ा ओवरलैप करते हैं, मतलब फिट थोड़ा ढीला भी हो सकता है और थोड़ा टाइट भी। और तीसरा है इंटरफेरेंस फिट, जिसमें शाफ्ट को जानबूझकर होल से बड़ा बनाया जाता है ताकि उन्हें जोर लगाकर एक साथ जोड़ा जाए और वो कभी अलग न हो। असल दुनिया में इसके उदाहरण हर जगह हैं। सोचिए एक पहिया जो अपनी धुरी पर बिल्कुल आज़ादी से घूम रहा है, वो है क्लियरेंस फिट। मोटर की शाफ्ट पर एकदम सही जगह पर बैठी पुली, वो ट्रांजिशन फिट का उदाहरण है। और सबसे दिलचस्प, ट्रेन के पहिए पर चढ़ा हुआ धातु का टायर, उसे गर्म करके फैलाया जाता है, पहिए पर चढ़ाया जाता है और फिर ठंडा होने पर वो ऐसा सिकुड़ता है कि कभी नहीं निकलता। ये इंटरफेरेंस फिट का एक बेहतरीन उदाहरण है।
अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और इस पूरे सिस्टम की असली ताकत को समझते हैं। इसने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। टॉलरेंस और फिट्स का ये सिस्टम ही हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया का वो अदृश्य इंजन है जो सब कुछ चला रहा है। इस एक सिस्टम की वजह से 3 कमाल की चीजें मुमकिन हो पाईं। पहला, बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन, जहां अलग अलग फैक्ट्रियों में बने लाखों पुर्जे भी एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। दूसरा, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, जो ये पक्का करता है कि 10 मिलीमीटर का बोल्ट चाहे कहीं भी बने वो एक जैसा ही होगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, विनिमेयता यानी इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब किसी मशीन का एक पुर्जा खराब हो तो उसे निकालकर नया लगा दो और ये भरोसा रखो कि वो फिट हो जाएगा। विनिमेयता के बिना सोच कर देखिए क्या होता। न तो हम आज की तरह बड़े पैमाने पर मशीनें बना पाते और न ही उनकी मरम्मत कर पाते। हर बार एक छोटा सा पुर्जा खराब होने पर शायद पूरी की पूरी मशीन ही बदलनी पड़ती। तो अगली बार जब कोई नट बोल्ट कसें या कोई भी चीज जोड़ें तो एक पल के लिए उस अदृश्य इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा। जरा अपने चारों तरफ देखिए और सोचिए कि ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि इंजीनियरों ने परफेक्शन का पीछा करने के बजाय इस स्वीकार्य अपूर्णता को समझना और उसे संभालना सीख लिया।